Good morning students, how are you? Hope all are fine. Students, welcome in our video. Students, today in this video we are going to continue reading of chapter 6, that is measurement and motion. In my previous videos we have discussed about the different type of motion, that is rectilinear motion, curvilinear motion, rotation motion, circular motion, revolution. And today in this video we are going to continue our topic types of motion with periodic motion. Students, we know that moon moves around the earth. It takes 30 days to complete one revolution. This motion is then repeated and the process goes on and on month after month. Students, you know that moon moves around the earth. Moon अर्थ के चारों तरफ रिवोल्यूशन करता है, मीन्स अर्थ के चारों तरफ मून चक्कर लगाता है. क्लियर? रेवोल्यूशन मीन्स अर्थ के चारों तरफ घूमना. एंड इट कंप्लीट्स वन रेवोल्यूशन. वन रेवोल्यूशन मीन्स वन कंप्लीट राउंड. इट कंप्लीट्स वन कंप्लीट राउंड इन 30 days. एंड आफ्टर 30 days इट रिपीटेड इट्स मोशन. 30 days के बाद वो अपना मोशन फिर रिपीट करता है. ओके, एंड दिस प्रोसेस इज गोज ऑन मंथ आफ्टर मंथ. और हर महीने ये प्रोसेस चलता रहता है. जो मून है वो अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता है. दिस टाइप ऑफ मोशन विच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, इट इज़ कॉल्ड पीरियोडिक मोशन. स्टूडेंट्स, जो मोशन एक रेगुलर इंटरवल टाइम के बाद रिपीट होता रहता है, दैट इज़ नोन एज पीरियोडिक मोशन. स्टूडेंट्स, मून 30 days के बाद अपना मोशन रिपीट करता है एवरी मंथ आफ्टर 30 days के बाद. मीन्स एक फ़िक्स टाइम है, फिक्स डेज़ हैं कि 30 days के बाद ही उसने अपना मोशन रिपीट करना है. सो 30 days मीन्स फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम. तो मून के केस में 30 days एक फिक्स टाइम हुआ जिसमें वो अपना मोशन रिपीट करता है. डैट मीन्स दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन. सम एग्जाम्पल्स ऑफ पीरियोडिक मोशंस आर मोशन ऑफ अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन वंस एवरी ईयर. द मोशन ऑफ हैंड्स ऑफ अ क्लॉक. स्टूडेंट्स, अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है. इट मीन्स अर्थ रिवॉल्व, सन के चारों तरफ राउंड कंप्लीट करना, डैट मीन्स रेवोल्यूशन. तो अर्थ भी एवरी ईयर 1 year में एक राउंड कंप्लीट करती है और 1 year के बाद वो अगेन अपने मोशन पर रिपीट होना स्टार्ट कर देती है. तो डैट मीन्स रेपिटेशन इज़ हेयर. सो दिस टाइप ऑफ मोशन इज़ पीरियोडिक बिकॉज 1 year के बाद आफ्टर एवरी ईयर 1 year के बाद जो अर्थ का मोशन है वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है. डैट मीन्स दिस इज़ अ पीरियोडिक मोशन. एंड ऑल्सो मोशन ऑफ हैंड्स ऑफ अ क्लॉक. जो क्लॉक होती है, क्लॉक के हैंड्स आफ्टर 1 hour कंप्लीट होने के बाद हैंड्स के क्लॉक दोबारा फिर सेम पाथ पर रिपीट होते हैं. सपोज दिस इज़ आर क्लॉक. क्लियर? सो क्लॉक में क्या होता है, हैंड्स, मिनट हैंड एंड हार्स हैं. सो स्टूडेंट्स, जो मिनट हैंड है वो अपना कंप्लीट राउंड जब क्लियर कर लेती है तो उसके बाद वो दोबारा फिर सेम पाथ पर अपना मोशन रिपीट करती है. आफ्टर 1 hour इट रिपीट्स इट्स मोशन ऑन द सेम पाथ. तो यहाँ पर एक फ़िक्स इंटरवल है कि 1 hour के बाद ही उसने अपना जो क्लॉक के हैंड्स हैं उसने अपना मोशन रिपीट करना है. यहाँ पर एक फ़िक्स टाइम है 1 hour. सो दिस टाइप ऑफ मोशन इज़ नोन एज पीरियोडिक मोशन. नाउ द नॉन पीरियोडिक मोशन. व्हाट इज़ नॉन पीरियोडिक मोशन? व्हेन वी स्पीक आवर लिप्स अंडरगोज मूवमेंट. Their movement continues as long as we are speaking. स्टूडेंट्स, जब हम बोलते हैं तो हमारे लिप्स में मूवमेंट होती रहती है. जैसे जैसे हम कंटिन्यूटी में बोलते जाएंगे हमारे लिप्स की मूवमेंट होती रहती है. बट अगर हम बोलना बंद करते हैं तो लिप्स की मूवमेंट भी स्टॉप हो जाती है.
दोबारा अगेन हम बोलना स्टार्ट करेंगे, लिप्स की मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी। फिर जब हम स्टॉप करेंगे लिप्स की मूवमेंट बंद हो जाएगी। इट मीन्स टू से डैट यहाँ पर कोई फिक्स इंटरवल नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक फिक्स इंटरवल के बाद ही हम बोलना स्टार्ट करते हैं और हमारे लिप्स की मूवमेंट होती है। यहाँ पर कोई फिक्स इंटरवल नहीं है। दैट मीन्स दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड नॉन पीरियोडिक मोशन। बिकॉज मोशन तो रिपीट होता है बट फिक्स इंटरवल नहीं है कि कब रिपीट होगा। तो दिस टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज नॉन पीरियोडिक मोशन। There are several other motion which are non-repeating. A ball rolled on a floor keeps on moving for a while but does not repeat its motion after it stops. All such non-repetitive irregular motion are thus non-periodic. Students, जब एक बाल ग्राउंड पर मूव करती है, रोल करती है, घूमती है, तो वो अपना मोशन रिपीट नहीं करती। अगर एक बार आपकी बॉल मूव करना स्टॉप कर देती है तो उसके बाद हमें ये नहीं पता होता कि वो कब मोशन में आएगी। क्लियर? सो देयर इज़ इरेगुलर मीन्स हमें फिक्स टाइम का नहीं पता होता कि कब रिपीट होगी और भी या नहीं। सो a motion is said to be non-periodic if either does not repeat itself and does repeat in a random irregular manner. Means अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन रिपीट नहीं होता that means it is a non-periodic motion. सेकेंड केस, अगर किसी ऑब्जेक्ट का मोशन रिपीट होता है बट irregular interval of time मीन्स उसका रिपीट होने का टाइम फिक्स नहीं है, देन इट विल बी नॉन पीरियोडिक मोशन। देयर आर सम अदर एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन पीरियोडिक मोशन। मोशन ऑफ बॉल इन अ ग्राउंड एंड मोशन ऑफ फुटबॉल ऑल्सो। जब एक प्लेयर फुटबॉल को किक करता है देन उसका मोशन कितने इंटरवल पर रिपीट होगा भी या नहीं होगा। अगर बॉल स्टॉप हो जाती है तो वो आगे मूव करेगी या कितने इंटरवल पर मूव करेगी हमें नहीं पता होता। तो डैट मीन्स दिस टाइप ऑफ मोशन इज़ नोन एज नॉन पीरियोडिक बिकॉज हेयर हमें यही नहीं पता होता कि कब प्लेयर उसको किक करेगा। जैसे ही प्लेयर ने किक करा तो वो मूव करना स्टार्ट करेगी, पर हमें नेक्स्ट इंटरवल के बारे में श्योरिटी नहीं होती कि नेक्स्ट उसको प्लेयर कब किक करेगा और वो कब मोशन में आएगी। सो दिस टाइप ऑफ मोशन इज़ नोन एज नॉन पीरियोडिक मोशन। द नेक्स्ट टाइप ऑफ मोशन दैट इज़ ऑसिलेटरी मोशन। Observe the movement of pendulum of a wall clock. It moves back and forth between 2 points along the same path. A similar motion occurs in suspended object with one end with the thread wire. And such to and fro motion is known as oscillatory motion. Students, इस pendulum में here is the pendulum. इस पेंडुलम में ये जो स्ट्रिंग से बंधा हुआ पेंडुलम होता है ये टू एंड फ्रो मोशन में मूव करता है। टू एंड फ्रो मतलब लेफ़्ट टू राइट, आगे से पीछे, ये एक ही पाथ होता है इसका और इसी पाथ में ये टू एंड फ्रो मूव करता है। सो दिस टाइप ऑफ मोशन इज़ नोन एज ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन मीन्स जहाँ पर ऑब्जेक्ट सेम पाथ में, एक फिक्स पाथ में आगे पीछे अपना मोशन रिपीट करता रहता है, देन दिस टाइप ऑफ मोशन ऑसिलेटरी मोशन। अगर आप किसी स्ट्रिंग से किसी ऑब्जेक्ट को सस्पेंड करोगे, सस्पेंड मीन्स अगर आप किसी स्ट्रिंग से किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे लटकाओगे, हैंग करोगे, सो दिस टाइप ऑफ मोशन इज़ नोन एज ऑसिलेटरी मोशन। Here the object moves as a whole and there is no change in the shape of the size of the object. Students, normally you have seen a child moving on a swing. जब एक चाइल्ड एक स्विंग पर मूव करता है तो उसका मोशन टू एंड फ्रो मोशन होता है, मीन्स आगे पीछे।
कभी वो चाइल्ड आगे जाता है, कभी पीछे जाता है, बट वो अपने मोशन को रिपीट करता है इन द सेम प्रोसेस पाथ, एक ही पाथ में सेम टाइम पर रिपीट करता है आगे पीछे का मोशन, डैट इज़ नोन एज ऑसिलेटरी मोशन। एंड अनदर एग्जाम्पल इज़ रिंगिंग ऑफ टेम्पल बेल। जैसे ही हम बेल को रिंग करते हैं, देन होता क्या है, वो बेल आगे पीछे अपने आप ही मूव करती है, सेम प्रोसेस फॉलो होता है, डैट मीन्स दिस इज़ नोन एज ऑसिलेटरी मोशन। सो चाइल्ड मूविंग ऑन अ स्विंग and ringing temple bell, and the third one is oscillation in pendulum. So all these are best example of oscillatory motion. An object is said to have oscillatory motion if it moves to and fro along a same path. अगर कोई ऑब्जेक्ट एक सेम पाथ में ही आगे पीछे मूव करता है, अपने मोशन को then this type of motion is oscillatory motion. Clear students? So here we have discussed all type of motion. I hope it's clear to all of you. Now here is an activity for you, activity number 7. So you have to write all type of motion in these. Number 1, a child on a swing. You have to tell which type of motion is present. यहाँ पर कौन सा मोशन प्रेजेंट है? अगर एक चाइल्ड स्विंग पर होता है तो कौन सा मोशन प्रेजेंट होता है? ऑसिलेटरी मोशंस। मूविंग हैंड्स, ब्लेड्स ऑफ अ विंड मिल, हैंड्स ऑफ अ क्लॉक. So students, you have to feel all these yourself. It's for you. Clear? In next video we will discuss the answer of this activity. Clear? Thank you. Have a nice day.